बरेली पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा कि भगवान श्री राम किसी पार्टी दल या संप्रदाय के नहीं है, सभी के हैं। भगवान राम का आस्था का केंद्र है, कण में है उनका वास है, हर जन के मन में उनके प्रति समर्पण का भाव है। इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भारत में रहने वाले सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, इन सबको घर वापसी करनी पड़ेगी, इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जिन लोगों ने तलवार के डर से सलवार पहन ली उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया है, कोई धन के लालच में ईसाई बन गए हैं। उन्होंने मजदूरों के फंसे होने की बात पर कहा, ये दुर्भाग्य की बात कि हम चांद पर पहुंच जा रहे हैं और इतने दिनों से मजदूर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। किसी के निमंत्रण देने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो हिंदू है, सनातनी है, तो किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। आप आइए, किसी का पर्सनल कोई काम होता, शादी होता, विवाह होता, तो निमंत्रण दिया जा सकता है। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान राम पूरी आस्था का केंद्र है, कण कण में उनकी व्यापकता है और हर जन के मन में उनके प्रति भाव है, निष्ठा है, समर्पण है, त्याग है। तो इसके नाते अगर हम निमंत्रण दें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। शफीकुर रहमान का अभी भी यही मानना है उनका कि जो अयोध्या की जगह ये प्रेस के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मैं पीछे चला जाऊँ तो फिर आप लोग को भारत में रहना दुष्कर हो जाएगा। आपने क्या किया ये मुझको पता नहीं है, आपके पूर्वजों ने मेरे साथ क्या किया ये पता नहीं। 1000 वर्ष तक आपने यहाँ शासन किया, उस शासन काल में आपने क्या किया? सवा मन जनेऊ तोलते थे तो आप पानी पीते थे। आपने लाखों मेरे मंदिरों को तोड़े, आज ये नौबत क्यों आ गई? आज अयोध्या में 100% साधु संत है। वहाँ का बाबर कौन था? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, जो माताएं बहन बेटियों का इज्जत लूटता था, मंदिरों को तोड़ता था, गुरुकुल को तोड़ता था, साधु संतों की गला काटता था, साधु संतों की हत्या करता था। आज उसके नाम पर अगर कोई मस्जिद बने तो समझो इस्लाम पर थूकना चाहिए। ऐसा कोई हो सकता है क्या भाई? ऐसा कोई धर्मगुरु हो सकता है जो ये कार्य करता हो, घिनौना कृत्य करता हो उसके नाम पर? तो शफीउर रहमान ही नहीं, ओवैसी को मैंने सुना। ओवैसी जैसे एक मैं कहूँगा कि समाज का भेड़िया ही कहूँगा, जो समाज में नेगेटिव फैलाता है, समाज में जहर बोलता है। वो भी कह रहा था कि आध औलाद तक मैं कहता रहूँगा वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा। जिस दिन मेरी संख्या बढ़ेगी उस दिन फिर से मैं राम मंदिरों को तोड़कर बाबरी मस्जिद। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत में ही संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। अभी तत्काल में देखिए प्रयागराज में जरा सा के मामले के लिए गला काट दिया और नारे हो तकदीर और क्या क्या कह के। तो हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते वर्क जैसे लोग बोल पाते हैं। जिस दिन हम अपने से साधु संत हटे उस दिन ये नहीं बोल सकते हैं और पीछे ना जाएं। पीछे जब जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे, इनको भागना ही पड़ेगा और धर्मांतरण इनको अपने घर वापसी करनी पड़ेगी। ये लोग वही लोग हैं कि तलवार के बल पे सलवार इनके पूर्वजों ने पहन लिया। भारत में रहने वाला 100% सब सनातनी है, हिंदू है। वही लोग ईसाई हैं, वही लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। जिनके पूर्वजों ने तलवार के बल पे सलवार पहन लिया वो इस्लाम स्वीकार कर लिया। जिनके पूर्वज धन के लालची थे उन्होंने ईसाईयत स्वीकार कर लिया। बाकी यहाँ पर हर व्यक्ति सनातनी है और कुछ नहीं। 40 मजदूर उत्तरकाशी में फंसे हुए, इनके लिए क्या दुआ? नहीं, वो दुर्भाग्य की बात है कि आप चांद पर पहुंच जा रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हो, लेकिन इतने दिनों तक मजदूर फंसे हुए हैं। ये गंभीर विषय है, उसको निकालने के लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। और मैं साधु संतों मंगल कामना करते हैं। आज यज्ञ में आने का यही अभिप्राय था। यज्ञ का मतलब है समाज संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण प्रकृति ठीक हो, विश्व में समन्वय स्थापित हो, विश्व का कल्याण हो। और हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने। सनातन तो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण, विश्व बंधुत्व का भाव सिर्फ सनातन के पास है, बाकी कहीं कुछ नहीं।